जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। फिर वो कहते हैं कि सब बातों को आप समझ लो, ये कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे तुम यहाँ आए, कैसे फंस गए। फिर आगे एक एक वाणी द्वारा उन्होंने समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संसार जो है तुमको कैसे लाया गया। अब सुनो। हाँ जी, आगे बोलिए। सबकी आदि कहूँ अब स्वामी, अगाध अपार अनामी, इनसे अगम पुरुष प्रगटाए, अगम लोक में आसन लाए। कहते हैं कि तुम लोग ध्यान लगाकर सुनो कि सबकी आदि मतलब सबसे लास्ट पहले कौन था। वो अकह पुरुष, यानी वहां पर उसका कोई दुख सुख नहीं है, उसका अपार शक्ति है। और उसी शक्ति से एक धार निकली जो थोड़ा दूर आगे चलकर एक को निर्माण किया, जिसका अनामी नाम पड़ा। कहता कि पहले तो मैं अकह में था, लेकिन फिर मैं वहां से निकलकर एक रचना किया जिसको अनाम कहा गया। फिर उसके बाद में कहते हैं कि उसके बाद फिर मैं और नीचे उतरा तो अगम लोक को बनाया, अगम पुरुष बनाकर वहां भेज दिया, अगम लोक को आसन दे दिया। ये तीन लोक जो है ये मेरा है। बड़े ढंग से समझाते हैं, कहते ये तीनों में मेरा रूप है। अगम लोक, अनामी लोक, अकह लोक, इस तीनों में मेरा रूप है। कहते हैं कि मैं यहाँ तीनों जगह आते जाते रहता हूँ। मैंने रचना किया, जैसे कोई आदमी मकान बनाता है, दिल्ली में बना ले, गांव में बना ले, और कहीं बना ले, तो जब इच्छा हो तो वहां जाए, उसका रहता है। ऐसे ही कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये रचनाएं मैंने की, इसको मैंने बनाया, और यहाँ तीनों जगह मेरा सुख दुख नहीं है, ये तीनों से परे है। मेरे पास वहां पर एकदम शांति है। वहां न कमाने की जरूरत है, न धन की जरूरत है, न पैसे की जरूरत है, सारी चीज हमारे पास खजाने पर है। मैं वहां का रहने वाला हूँ। आप सुनो। फिर कहते हैं कि ये तीन में मैं बैठा हूँ। फिर मेरी इच्छा हुई तो वहां से फिर नीचे के लिए मैं स्थान बनाया। फिर आगे वर्णन करते हैं, बोलिए। अलख पुरुष का हुआ उजाला, अलख लोक उन चौकी डाला, फिर सतनाम पुरुष सत सोई, सत्य सत्य रचना जहाँ होई। फिर जब ये अलख पुरुष तक हम तो थे वहीं तक, लेकिन उसकी प्रकाश से एक और रचनाएं हुई जिसको सतलोक कहा जाता है। यहाँ पर बस सारी शक्ति सुख भोगते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भी मेरा ही रूप है, यहाँ पर भी मैं आते जाते रहता हूँ, और यहाँ तक सुख दुख नहीं है, मैं यहाँ तक रहता हूँ। हम तो यही तक तुमको लाया था, लेकिन अब कहते हैं कि आगे जो था इस सतलोक से नीचे की जीवों ने आपको देखने की इच्छा हुई, तो ये रचनाएं बनी। तो इस रचना में धीरे धीरे आप नीचे आ गए। कहते हैं कि आप तो उसके अंश हो, मेरे घर के रहने वाले हो, लेकिन आपको मैं भेजा नहीं। आप देखने के बहाने नीचे उतरते गए, और जैसे जैसे नीचे उतरते गए वैसे वैसे फंसते चले गए। कहते कि पहले तू अखम अलख में था, अखा में था, तो मेरे साथ था, मैंने रचना किया तो तुम वहां चलाया, फिर नीचे की रचना की तो वहां चलाया, फिर नीचे की रचना की फिर वहां चलाया, फिर सतलों की रचना हुई तो तुम लोग वहां से यहाँ चले आए। अब उसके बाद में जैसे जैसे रचनाएं होती जाएगी वैसे वैसे सूरत को यहाँ नीचा उतरना चालू हुआ। तो कहते हैं कि देखो तू कैसे कैसे इस संसार में आया और कैसे आके माया के जाल में अटक गया। हाँ जी, बोलिए। सतलोक वह धाम सुहेला,
हंस करें जहाज रज केला। इन लोकन की महिमा बारी, कहूँ कादबुत विस्तारी। कहते हैं जीवों को देखो, यहाँ पर चमक दमक देखते हो, दिन रात बड़ी बड़ी बिजली घर में लगाते हो, चकमक चकमक लगाते हो, ये नकली है। हमारे के यहाँ तो चारों दिशा में और हर समय वहाँ पर चकमक चकमक होते रहता, वहाँ एकदम प्रकाश ही प्रकाश है। हम वहाँ रहते हैं और यहाँ फिर तुम लोग इस जीव यहाँ चले आए सतलोक में। यहाँ बहुत अमीरस है, बहुत सुख यहाँ भोग रहा था। फिर नीचे तू कैसे आया? जब नीचे की रचना हुई फिर आहिस्ता से तुम नीचे देखने के बहाने नीचे चले। आगे बोलिए। सुख सुख का धाम सदा सुख जहाँ, दुख कलेश का नाम नवा। नई नई लीला सदानंद, हंस करें नित्य परमानंद। कहते हैं कि तुम मेरे घर में था, अपने घर में था। तो जो कोई अपने घर में रहता है तो जैसे रहे, कोई तकलीफ नहीं। तो कहते अपने घर में था तो बड़ी सुख भोग रहा था, आनंद था, अपने लीला में रहते थे। जब मर्जी होता था तब पलंग पर सो गया, जब मर्जी होता जमीन पर सो गया, जब मर्जी होगा तो छत के ऊपर चला गया, जब मर्जी हुआ तो जो काम करना, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तुम अपनी आनंद में है। ये हमारा घर तुम्हारा घर है जहाँ आनंद ही आनंद है। आगे हमी और भोग पर चंद, सचखंड व धाम खंड। कहते हैं कहाँ से भवर गुफा रच राखी, सोहन पुरुष नाम कभाखी। कहते हैं कि यहाँ तुम बहुत सुख भोग रहा था, अच्छे थे, लेकिन उसके आगे मैं रचना किया। फिर उसके आगे कहता है कि मैंने रचना किया। तो अब आ गया एक उससे से नीचे एक खुरी और नीचे उतरा। जब नीचे उतरा तो वो सोहंग का लोक है, वो देश है। तो यहाँ आया, जब ये देश की रचना हुई तो फिर आप लोग ने इस देश में भी चले आए, फिर इस देश में आकर आप लोग रहने लगे। हाँ जी आगे। महासुन एक रचा ठिकाना, दीप अंचित मैदाना। इसके नीचे सुन विलास, अक्षर दीप रकार प्रकाश। कहते हैं कि फिर जब वहां से आता, वहां से एक और रचना हुई, उसका नाम है महाशिव। तो ये लोक बहुत बड़ा है। यहाँ पर तुम्हारा भाई, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मित्र वहाँ रहता है जिसका नाम है अंकित। ये मैदान में वहाँ उसकी लोक में वहाँ विलास करता है। फिर उसके नीचे शून्य की एक नीचे और खिरी उतरा तो शून्य की रचना हुई, उससे छोटा लोक है। तो इसमें भी आकर अक्षर पुरुष जिसको अरंकार कहते हैं वहां आकर रह गए। फिर अब कहते हैं कि तू फिर यहाँ आकर रह गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आया। अब फिर देखो, अब बता रहे हैं कि तू कैसे धरती पर आया है। आहिस्ता आहिस्ता हम रचना करते गए और तुम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतरते चले। हाँ जी आगे। वहां से रचा त्रिकुटी धाम, ओंकार का जा विश्राम। वेद कतेव का यही मुकाम, त्रिलोकी का कारण धाम। कहते हैं कि उसके बाद में ही रचनाएं नीचे उतरी, नीचे उतर कर ये त्रिलोकी जिसको त्रिकुटी धाम मैंने रचा, जिसको कहते हैं त्रिकुटी धाम। और वहाँ ओंकार जो पुरुष है वहाँ विश्राम कर गया, उसका नाम ओंकार पड़ गया। जितने भी यहाँ वेद मतांतर वाले अब कहते हैं कि तू जी वेद को मानते हो और जो मुकाम की प्रमाण तू मांग रहा था,
ये सब यहीं से उत्पत्ति हुई है और यहीं तक आके विलय हो जाती है, फिर यहाँ से ऊपर नहीं जाती है। तू तो वहां के रहने वाला है, लेकिन तू वेद की प्रमाण मांग रहा था, गीता इंजिल का प्रमाण मांग रहा था, ये सब यहाँ से नीचे उतरा है। अब यहाँ से रचनाएं नीचे हो रही है और कहते हैं कि भाई यहाँ से अब नीचे की रचना बड़े ध्यान से सुनो। अब यहाँ तक तो तू आ गया, लेकिन अब इसके नीचे भी तू भग कर चला आया, फिर आगे बता रहे। झंझरी दीप की रचन रचाई, निर्गुण काल की जहाँ ठकुराई। गुण तीनों यहाँ से उत्पन्ने, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाने। कहते हैं कि वहां से नीचे उतरा तो एक लोग बना झंझरी दी, तो यहीं पर उसकी ठकुराई है, वहां पर वो वास करता है। और वो जिसको काल और समय और माया कहते हैं कि यहाँ वास किया, और यहाँ से मिलकर फिर जिसको निर्गुण, एक सरगुण होता है, एक सकार होता है, एक निराकार होता है, तो यहाँ से रचनाएं निर्गुण का है, जहाँ पर वहाँ निर्गुण ब्रह्म रहते हैं, जिसको कोई निराकार में पूजता है, कोई सकार में पूजता है, तो उसका नाम कहते हैं निरंजन, यानी निराकार, निरंजन भगवान है। कहते इन्हीं का तीनों पुत्र है, जो तुम बार बार मेरे से प्रमाण मांग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैं इसको पूजा करता हूँ, मैं यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन ये इनके पुत्र है। अभी तो तू कितने दूर से नीचे उतरते आ रहे हो, फिर यहाँ आकर बस इन्हीं का तीनों पुत्र है, और इन्होंने ये संसार की रचनाएं की है। अब आगे बता रहे हैं, बोलिए। यहाँ से सरगुण रचा पसारा, चार कान उत्पत्ति विस्तारा। जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। एक तो है निर्गुण जो निराकार है, जिसकी प्रकाश रूप में है, तो तुम ज्योत रूप में था, ज्योत रूप में से अब साकार हो गया, देह रूप अब धारण कर रहे हो। तो अब कहा कि ये तुमको जमा पहनाया ये 5 तत्वों का, अब यहाँ से 5 तत्वों का जमा पहना कर सरगुण में अब लाया। 4 खान 84 की रचना हुई, धरती बना, पृथ्वी बना, आसमान बना, सूरज बना, चांद बना, और अब तुमको यही मोटी कपड़ा पहना दिया गया। अब तुम्हारे शरीर को दिखता है, लेकिन तुम अंदर बैठे हो निराकार हो। कहते तुम अंदर जो बैठे हो अलग, एक कपड़ा तुमको दिखता है, और इसी को तुम अपना मान लिए हो। ये शरीर है, ये 5 तत्वों का कपड़ा जो सरगुण रचना से बना, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से, और इसी से 4 खान बने। अब इसी रचना से 4 खान बने। अब चारों खान में जीव उत्पत्ति ले रहे हैं, अंडाज, पिंडाज, अस्थावर, रुक्मज। कहते हैं कि ये 4 खान बनाए, जिसको आप देख सकते हो। पानी के जीव को देख सकते हो, जल के जीव को देख सकते हो, चाहे आप मिट्टी में जो पेड़ पौधे उसको देख सकते हो, जो उखमज होते हैं जो ऐसे ही पसीने से उत्पन्न होता है उसको देख सकते हो, और इंसान को भी देख सकते हो, जानवर को भी देख सकते हो। ये सब जितने हैं ये सकार अवस्था में लाया गया, निराकार से अब सकार में डाल दिया, क्योंकि ये पृथ्वी, पानी, हवा, ये सब से मिलाकर इसको सकार एक तत्व तो बनाया गया, और इसी सकार से बनाकर तुमको अब इसी में कैद किया गया है। अब बताओ, अब इसमें तो चला आया, लेकिन अब निकलो तो निकलो कैसे? अब किस रास्ते से तुमको इसमें कैद किया गया है, तुमको तो मालूम ही नहीं। अब तुम इसी को समझ रहे हो कि भगवान है, ये हमारा सब कुछ है। अब लास्ट में तुम निकलने के चाहते हो तो कभी तुमको जानवर बना देता है, कभी बिल्ली बना देता है, कभी कुत्ता बना देता है, कभी पेड़ में डाल देता है, कभी पौधे में डाल, मतलब तुमको हर में फांसी डालकर निरंजन एक में से एक में डालता है, एक में से एक में डालता है, और उसी में खुश रहते हो, उसी में तुमको अच्छा लगता है। तो तुमको तुम्हारे ऊपर दया नहीं है, तुमको तो वो रचना करके इसमें फंसा कर रखा है, तुमको निकलने के कोई रास्ता नहीं। अब कैसे निकलोगे? मैं आया हूँ तुमको निकालने के लिए, अब तुम निकलना चाहते हो तो मेरी बात को मानकर और निकल चले, भाग चल। कहते हैं कि ये काल का देश है, ये जो है जालिम ने जो रचना किया है तुमको छोड़ेगा नहीं। फिर मनुष्य 16 से
तुमको किस में डाल देगा, जानवर में डाल देगा कि कीड़े मकोड़े में डाल देगा कि पेड़ पौधे में डाल देगा, क्या जानते हो? कुछ मालूम नहीं तुमको। मरोगे कहाँ ले जाकर डालेगा, उसकी स्वर्ग में कि बैकुंठ में? अपनी मन से कुछ भी कहते हो कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, बैकुंठ चला जाऊंगा, मैं भगवान का। अपनी मन की दशा, मन तो काल है। कहते जो तुमको सोचवा रहा है, कहा रहा है, संकल्प विकल्प उठवा रहा है, कहते हो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं ये पूजा पाठ कर लिया, मैं मंदिर बना लिया, मैं आश्रम बना लिया, यहाँ सेवा दे दिया, मैंने भंडारा करा दिया, तो मैं निकल जाऊंगा, मुकर जाऊंगा। नहीं मुक्त हो गए। कहते ये सब काल का बनाया हुआ पसारा है। मैं जो कहता हूँ इस बात को आप पकड़ो और जानो और समझो, मेरी बात को समझकर तब तुम यहाँ से निकल सकते हो। जो मैं कहता हूँ वो रास्ते से चलो, तब निकलोगे। हाँ जी, आ गया। वह दयाल पद कोई न पावे, निर्गुण सरगुण चक्कर खावे। अब परलय का भाखू लेखा, जस सिमटाओ जगत का देखा। कहते हैं कि वो पद का, वो घर जो तुम्हारा है, कोई नहीं पा सकता। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब कोई जानता ही नहीं है। सब इसमें अटका हुआ है, सब सब। कभी ब्रह्मा जी धरती पर जन्म ले लेते हैं, कभी विष्णु भी आ जाते हैं, कभी महेश भी आ जाते हैं, कभी नारद भी आ जाते हैं। तो ये सब जितने भी है समय के अवधि के अनुसार फिर मृत्यु लोक में आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। मृत्यु लोक ये रहट है, ये रहट की जैसा है। तो कहते हैं कि अब ये तू समझो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप लोग समझो कि ये प्रलय कैसे होता है। अब तुमको कैसे सिमटता है, जैसे यहाँ से कैसे जीव को वो खींचता है, सिमटता है, इसको तुम जान लो। फिर तुम्हारी मेरी बात को समझ कर फिर निकलना है यहाँ से। हाँ जी, आ गया। काल आए जीवन को ग्रासा, जीव समाने काल की श्वासा। देही कारज पृथ्वी होई, पृथ्वी ने गिरसी पुनि सोई। बहुत सुंदर बात कहा कि काल ने ये रचना रची, ये जीवन बनाया तेरा, जीवन बनाकर इसके अंदर श्वास रख दिया, और काल इस श्वास को रोज एक 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 ग्रास कर रहा है, एक एक श्वास को खा रहा है। तो फिर क्या होता है कि जब तुम कर्म करते हो, जैसे कोई भी काम करोगे तो उसका फल मिलता है। तो कहता है कि देही कार्य पृथ्वी हुई। जब तुम कोई काम ही नहीं करोगे तो ये शरीर कैसे बनेगा? तो उन्होंने कहा कि तुमको पाप और पुण्य का दो रास्ता बनाया। कहता है पाप करो, ये करोगे तो पाप है, ये करोगे तो पुण्य है। तो जो जब जैसे कोई काम करोगे, कर्म से देह की उत्पत्ति होती है। बता रहे कर्म से देह की उत्पत्ति। जब कोई आप कर्म करोगे तो उसे देह बनेगा, और देह बनेगा तो फिर कर्म बनेगा, फिर कर्म बनेगा तो देह बनेगा। तो कहते समझा रहे हैं कि काल ने इसमें श्वास की शक्ति भरकर एक एक को खाता है। वो तुमको धीरे धीरे पहले भर देता है और फिर एक 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 श्वास को ग्रास करता है। और फिर देही कारण पृथ्वी, जब तुम्हारा शरीर बनेगा तो तुम्हारे अंदर श्वास आएगा, तुम्हारे अंदर मन आएगा, और जब शरीर खत्म हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा। तो ये पृथ्वी जिस तरह बनता है, पृथ्वी बना, तब पृथ्वी को बनाने में कैसा, पृथ्वी एक आकर अस्थिर हो गया, एक अस्थिर तत्व है, सरगुण में है, और बाकी हवा जो है वो खाली महसूस होता है। तो वो धीरे धीरे खींचता है। जैसे पृथ्वी, अब आगे बताएंगे कि पृथ्वी जैसे सिमट कर पानी में चली जाती है, पानी सिमट कर आग में चली जाती है, आग सिमट कर पवन में चला जाता है, और पवन सिमट कर आकाश में चला जाता है, आकाश सिमट कर ऊपर चला जाता है, फिर आगे बढ़ने कहते हैं। ऐसा ही ये तुम्हारा शरीर है। जब ये शरीर की श्वास खत्म हो जाती है तो तुम्हारा शरीर छूट जाता है। तो जब श्वास ही तुम्हारा काल का है, वो तुम्हारे अंदर दिया है। अब इसी के अनुसार तुम बैठे हो इस घर में, और जैसे श्वास खत्म हो गया तो तुम ज्योत स्वरूप में आ जाओगे। तो ज्योत स्वरूप में तुमको कहाँ जाना है ये तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं। तो जब कहाँ जाना ये पता नहीं है तो फिर वो काल तुमको पकड़ लेता है, बोलता है कहाँ जाओगे, चलो इसमें डाल देता। तो तुम्हारे शरीर को जैसा आशा रहा वहां डाल दिया। अब यहाँ तो ब्रह्मा जी को पूजा किया, विष्णु को पूजा किया, तुम पीपर को पूजा किया, तो गंगा नहाया, तुम
जल चढ़ाया तो मिट्टी को मूर्ति बनाकर पूजा किया, अगर मिट्टी बनाकर पूजा किया तो तुमको मिट्टी में डाल देगा। गंगा में स्नान का किया, अर्चना किया तो तुमको गंगा में जल के जीव बना देगा, ये कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं अगर पृथ्वी से प्यार किया तो पृथ्वी में तुमको जल पूछ के बनाकर भेज देगा। अगर पेड़ पौधा का तू जल डालते हो, पूजा करते हो तो तुमको उसमें समा देगा। हवा का पूजा करते हो तो हवा के जीव बना देगा। मतलब तुमको जहां आशा वहीं भाषा। तो ये तुम्हारा जैसे ही श्वास निकलेगा फिर उसके बाद में उसी में तुमको घुसेड़ देगा, डाल देगा। हाँ जी हाँ। पृथ्वी घोली जल ने आए, जल को सोखा अग्नि ढाए, अग्नि मिली पवन के रूप, पवन हुई आकाश स्वरूप। कहते हैं कि पृथ्वी को पानी घोल लिया और पानी को अग्नि घोल लिया, सोख लिया, और अग्नि को पवन खींच लिया और पवन को आकाश ले लिया। ये देखो ये ऊपर से चलकर बना और खींचे नीचे से समिट रहा है। ऐसा ही तुम्हारा शरीर ऊपर से चलकर बना हुआ है 5 तत्वों से। तो ये 5 तत्वों का शरीर जैसे ही खत्म और श्वास निकलेगा तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, पवन पवन में चला जाएगा, अग्नि अग्नि में चला जाएगा, आकाश आकाश में चला जाएगा। फिर तेरा कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। फिर तू कौन हो? तो ज्योत बन जाओगे, तो सूरत बन जाओगे। लेकिन सूरत तुम जाओगे कहाँ? तो कहते इसी को खोज करो। महात्मा आकर इसी को बताते कि तू कहाँ जाओगे, आओ मेरे से भेद ले लो, मैं तुमको ले चलूंगा। हाँ जी आगे। आकाश समाना माया माही, तम रूपादि के कुछ नाही, माया रली ब्रह्म में जाए, शक्ति शिव में गई समाए। और कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर, अब देखो बड़ी सुंदर बताया कि आकाश चला गया। आकाश कहाँ? माया में चला गया। कहा कि माया ने, बांझन ने बचा जाया, कहते फिर अंदर चले आओ बाहर। तो बांझ वो क्या? माया है। फिर माया किस पे चली गई? ओ ब्रह्म में चला गया, उसी से उत्पत्ति हुई है, फिर उसमें चली गई। और तू जीव है शिव, जो तुम्हारे अंदर प्राण है, जिसको तू कहते हो आत्मा। ये आत्मा फिर कहाँ चला गया? वो शिव शक्ति में समा गया। तो कहा तुम जहां से आत्मा बनी थी, कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सुगाती। तो वो ईश्वर का अंश है, वो वहां तक चला जाता है। लेकिन तू मन भी नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू शरीर भी नहीं है, तू आत्मा भी नहीं है, तू तो सूरत है। कहता है तू तो ये सब है नहीं, तेरे शक्ति से ये सब बना है। और वो सब में मिल गया तो बताओ, तू तो सूरत सूरत में चला गए, मन में मन चला गया, और उसके बाद में शक्ति में शक्ति चली गई, और तुम्हारा जो आत्मा है वो शिव में समा गया। लेकिन तू कहाँ जाएगा? कहता है तू जो अंदर बैठा है, तू कहाँ जाएगा? तुमको अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो कहते कि ये ठिकाने को ढूंढो, वही मैं ठिकाना बताने आया हूँ जो तू है। तुमको मैं लेने आया हूँ, मैं तुमको अपना घर देने आया हूँ। तू आत्मा नहीं हो, तू मन नहीं हो, तू शरीर नहीं हो, तुम तीनों नहीं हो। तू श्वास भी नहीं हो, तू प्राण भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। तू क्या हो? शुद्ध सूरत हो, जो तुम सोते जागते उठते बैठते जानते हो। भूख लगती है, एहसास किसको होता है? मारता है, एहसास किसको होता है? आदमी को क्लोरोफॉर्म के नशा दे दो, उसके शरीर काट दो, मालूम नहीं चलता। किसको मालूम चलता है? क्लोरोफॉर्म की नशा देने से शरीर के अंदर एक नशा की शक्ति, यानी वो मन की और आत्मा की जो सूरत से डोर लगा है उसको काट देता है। इस शरीर का जो डोर उसका लगा है, क्लोरोफॉर्म का नशा काट देता है। तो कहता तू संत के पास आ, तेरा वो डोर काट देगा। जो संसार में डॉक्टर क्लोरोफॉर्म की नशा देकर शरीर को काट देता है, महसूस नहीं होता है, ऐसे काटे तो महसूस, मारे तो थप्पड़ लगे, चोट लगे। तू मेरे पास आ, मैं तेरे को ऐसा नशा दूंगा, ऐसा क्लोरोफॉर्म का नशा दूंगा कि तू जीते जी ये शरीर को छोड़कर, मन को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर तू अपने आप में विलीन हो जाओगे। जो तू शुद्ध परमात्मा हो, जो शुद्ध अपना आप हो, अपने आप में चले जाओगे, वो तुम। संत कहता है ये घर तेरा है, ये तेरा रूप है,
इसी रूप से तू निकला है और इसी रूप में तुमको आना है। हाँ जी आगे। शिव पहुँचे ओंकार मंजार, ओंकार समाने शून्य के द्वार, शून्य किया माँ शून्य निवास, भंवर गुफा बा शून्य कबास। कहते कि जैसे ऊपर से रचनाएं हुई, अकालोक से अलक लोक, अगम लोक, सतलोक, ऐसे नीचे नीचे उतरा, ऐसे ऐसे फिर ये नीचे से ये अपने आप में विलीन हो रहा है। लेकिन सब तो विलीन हो रहा है, सब अपने अपने में चला जा रहा है, शून्य शून्य में, महाशून्य में चला गया। यहाँ तक तो खत्म हो गई। लेकिन बेटा तेरा कौन हाल होगा? तुम्हारा घर का तो पता मिला नहीं। अब तुम वहां कहाँ छपटाओगे? कौन से रास्ता से जाओगे? संत बड़ा ध्यान से और बड़ा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, कहते हैं कि तेरा बेटा क्या हाल होगा, तू कौन घर जाओगे? ये तो सब अपने अपने घर में अपने अपने में समा रहा है, लेकिन तेरा कौन सा हाल होगा? तू कहाँ जाएगा? तेरा तो कोई रास्ता है नहीं। तू तो उतर कर उसके घर घर में आया था, लेकिन तेरा रास्ता तो बंद है। चढ़ने की तो आदत तुमको तो मालूम ही नहीं। अब तू तो एक एक घर टूटते जा रहा है और तुमको हटाते जा रहा है। मकान है, 4 कोठरिया है, 1 कर तोड़ दिया, 3 में रहा, 3 तोड़ दिया तो 2 में रहा, 2 तोड़ दिया तो 1 में रहा, 1 टूट गया तो फिर कहाँ रहोगे? ये तो पूरी मैदान हो गई। तेरा कहाँ कोई तो ठिकाना ही नहीं। जब मकान बना था, मकान को तो तोड़ दिया गया, लेकिन तेरा मैदान में कौन सा ठिकाना है? तुम्हारा घर कहाँ? तू उस घर से आए हो, लेकिन उस घर से तो तू निकल कर चला आया। लेकिन तुम मुझसे पता पूछा कि मैं जा रहा हूँ, हे प्रभु आप मेरे को लोक बाई लोक में इधर जा रहा हूँ तो रास्ता बता दो कि मैं चला हूँ। लेकिन तो मालूम तक किया नहीं, पूछा नहीं, सीधे उतर गए चले आए। जैसे कोई आदमी कहीं जाए और उसका रास्ता पता नहीं मालूम, सिटी में चला जाए, अब उसका सिटी का कोई पता ही नहीं, अब किसके दरवाजे पर रहेगा, किसके घर रहेगा? तो कहीं किधर रोड पर इधर उधर फुटपाथ पर सोता है। ऐसे ही तू अब इधर फुटपाथ पर रहोगे। कहते यहाँ से निकल कर, तो हम आया हूँ तुमको लेने के लिए। संत कहते हैं हम आया हूँ तेरे को लेने के लिए, तेरे को लेने के लिए आया हूँ। और जब तू सब विलीन हो रहा है तो तू मेरे साथ हो जा। सब माया माया में गया, वो उसमें गया, वो उसमें गया, ब्रह्म में चला गया, वो पार ब्रह्म चला गया, शून्य में चल गया, महाशून्य में चल गया। लेकिन तू अब मेरे साथ हो जा। जब कहते हैं कि ये सब सब में विलीन हो रहा है, मन मन खत्म हो रहा है, प्राण प्राण खत्म हो रहा, अब तू शुद्ध बच गया, तू मुझ में विलीन हो जा, तू मुझ में आ जा। मैं वो मालिक का अंश हूँ, मैं तुमको वहां ले चलूंगा। ये मेरा घर तेरा घर है, तू मेरे में समा जा। मैं तेरा घर बनाने आया हूँ, मैं तेरे वास्ते आया हूँ। तो अगर मेरे पास आएगा तो मैं साथ में लेकर अपने घर को चलूंगा, जहां मेरा घर है। मुझे मालूम है, तुमको मालूम नहीं है। तुम मुझ में समा जा और मैं उसमें समाया हूँ, मैं तुमको वहां तक लेकर चलूंगा। हाँ जी आगे। यहाँ तक परलय कभी कभी होई, सतलोक का द्वारा सोई, कहते हैं परलय गति आगे नहीं भाई, सतलोक में कभी ना जाई। कहते हैं कि यहाँ तक बंधन है बेटा, यहाँ तक बंधन है। अब यहीं तक जीव की प्रलय होती है और यहीं से उत्पत्ति होती है, लेकिन उसके ऊपर न प्रलय होता है न उत्पत्ति होता है, क्योंकि वो मेरा शुद्ध घर है, वो मेरा शुद्ध घर है। और तुम इसी घर के वासी हो और तुम अपना जीवन पलीता बना लिए हो। यहाँ आकर तुम अपना जीवन अपना समय इस घर में आकर इसी को अपना समझकर, नासमान चीज को समझकर तू कहते हो मेरा है। जो ब्रह्म कहते हो उसको भी नाश हो जाना, पार ब्रह्म भी नाश हो जाएगा, काल भी नाश हो जाएगा, महाकाल भी, शून्य महाशून्य सब नाश हो जाएगा। कहते सब खत्म हो जा रहा है बेटा, लेकिन तू तो मेरे घर के हो, तू तो मेरी वासी हो। और यहाँ तक इसके ऊपर जब आओगे तो अपने घर में आओगे। कहते हैं कि इसके बाद मेरा अपना घर है। तो संत का सत्संग और संत का वाणी और संत का साधना यहाँ से चालू होता है। सूरत शब्द की साधना,
इसी को कहे तीन छोर चौथा पद दीन्हा, सतगुरु नाम सतगुरु गत चिन्हा। कहते हैं कि यहाँ जब जीव आ जाता है तो अपने घर का पता मालूम चल जाता। ये यहीं से संत इस धारा पर आते हैं और अपना पूर्ण ताकत लेकर और भेद लेकर इस संसार में आते हैं और अपने आप को चला भी जाएगा। अगर कोई भी जीव अगर उसका साथी बन गया, यहीं से पूर्ण पुरुष भी आता है, संत भी आता है। पूर्ण पुरुष उसको कहते हैं और नाम का भेद नहीं देता। वो बहुत सोच समझ कर कोई बिरले बिरले जीव अपने मौज में आ जाता है तो किसी बिरले पर दया करके उस नाम का भेद यानी उस घर का पता बताता है। नाम अलग है, पता अलग है, भेद अलग है। वो नाम का भेद देता है और जिसको नाम का भेद देता है तो अपने जिंदगी में और अपने अछते हुए उसका सारा आभास करा देता है। उसमें इतनी ताकत होती है पूर्ण पुरुष में कि वो सब कुछ दिखा देगा, सब कुछ। और उसकी ध्यान हर समय उसकी ध्यान तीन चीज से करनी चाहिए पूर्ण पुरुष की। संत के ध्यान और पूर्ण पुरुष का ध्यान और सत्संग दो ही जगह से किया जाता है, एक आंख से और एक त्रिकुटी तीसरी स्थान जो कपार है वहां से। ये ललाट जो है ये संत का वह स्थान है और ये आंख है जो इसका रेडिएशन निकलता है। अगर कोई सत्संग में बैठकर पूर्ण पुरुष का अगर सत्संग सुन रहा है, अगर उसकी रेडिएशन को जानकारी लेनी है, ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर सत्संग सुना करे, उसके ललाट को देखा करे। न देखे वो धोती पहना है कि पैंट पहना है कि जींस पहना है कि टॉप पहना है कि कैसा बैठा है, उसका हाथ कैसा है, उसका मुंह कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, उस पर ध्यान न दे। उसकी दो ही पहचान है, एक ललाट और एक आंख। आंख का रेडिएशन उसकी पूरी तरंगे पूरी सत्संग में फैलती रहती है और दूसरा ललाट जिसको कहा जाता है, कपार जिसको कहते हो, उसके अंदर तीसरा तिल जो है वहां पर वो बैठकर सत्संग करता है। पूर्ण पुरुष का वास वहां है, वहां बैठकर इस मुख से वाणी निकालता है। अगर जीव वहां सत्संग में इस भेद को जान गया कि पूर्ण पुरुष का सत्संग कैसे सुना जाता है और सत्संत का स्वामी जी महाराज इसका भेद बार बार खोला करते थे। कहते थे, ऐ बच्चा देखो मेरे चेहरे को और मेरे तरफ देखो, और अपने चेहरे के ऊपर हाथ फेरते हुए ललाट पर लाते थे और बार बार कहते, यहाँ आओ, यहाँ यहाँ आओ, यहाँ देख मेरे आंखों को और यहाँ आओ। क्या क्या भेद नहीं तेरा गुरु ने दिया। दो शब्द बार बार फरमाते थे, यहाँ बैठो मेरी आंखों को देखो। कहते थे मेरे तरफ देखो, कहते तुम मेरे को देखो। अरे महात्मा तो सारा भेद ही कह दिए, कहे मेरे तरफ देखो मेरी आंखों को देखो, यानी मेरे तरफ देखना मेरी आंखों को देखना। कहते थे मेरे तरफ देखो मेरी आंखों को देखो, यहाँ बैठो तीसरे तिल पर। ये ललाट बताते थे, हाथ लगा कहते थे यहाँ आओ, तुम इसको ध्यान करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, आत्मा भी नहीं हूँ, मैं तो एक शुद्ध सूरत हूँ। मेरा रेडिएशन में आओ और अपने घर को चलो। इतनी बड़ी ताकत तेरा गुरु और पूर्ण पुरुष हमारे गुरु महाराज इतनी दया करते थे। और ये तो संतों की वाणी है। पूर्ण पुरुष भी उससे कम नहीं होता। पूर्ण पुरुष गुप्त होता है, उसको पूर्ण पुरुष इसलिए कहा जाता है, गुप्त रहता। वो सत्संग सुना देगा, वाणी सुना देगा, नाम का भेद नहीं देता। वो नाम का भेद इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो संत गति का भेद अलग है, पूर्ण का अलग, वो गुप्त रहता है, वो किसी को नाम नहीं देता। जब उनकी मौज हो जाती है, तो जब मौज हो जाएगी तो किसी के घर में जाएगा, रोटी खाएगा, किसी के ऊपर दया आ गई तो कहेगा चल मैं तेरे को आज भेद बता। जिस दिन पूर्ण पुरुष किसी को भेद दे दिया, अगर वो जीव अगर उसको पूर्ण मान लिया, उसकी जीवात्मा उसी दिन सतलोक चला जाता है। सतलोक चला जाता है। वो भजन करे या ना करे, बहुत उसमें ताकत होती है। अगर वो कहता है कि तू जा बेटा, तुम अपनी दुकान के काम कर, अपनी नौकरी कर, यही मेरा भजन है और इसी से तुमको उद्धार हो जाएगा, जब ये शब्द कहे तो उस शब्द को मानकर वो काम जब करने लगता है, वो सब कामों को भजन में डाल देता, यानी अपने आप को उठा लेता है। ये पूर्ण पुरुष की ताकत होती है। और ये पूर्ण पुरुष कभी कभी उसको घाट पर दर्शन देते रहता है।
हर समय। ऐसा नहीं है कि एक दिन दिया एक दिन नहीं दिया, वो देते रहता है। कभी भी थोड़ा उसको हलचल आएगा तो उस तुरंत सामने उसको दिख जाएगा, कभी रात को, कभी सुबह में, कभी दिन में, कभी कहीं, कभी ऑफिस में, कहीं वो दिखते रहता है। ये पूर्ण पुरुष होता है, 24 घंटा उसके साथ रहता है। तो कहते हैं ऐसे पूर्ण पुरुष की सत्संग से जीव चढ़ता है और संत के नाम से जीव चढ़ता है। सत्संग से, पूर्ण पुरुष की सत्संग से जीव चढ़ता है और संत के नाम से जीव चढ़ता है। बड़ा भेद है, इस भेद को आप लोग समझो। एक का सत्संग से जीव चढ़ता है, एक का नाम से। सुलभ कौन सा है? नाम जपना के सत्संग सुनना बहुत सुलभ। पूर्ण पुरुष दया करते हैं, वो तो नाम देते हैं, कहते कमाई कर, आ मेरे पास। वो कहता है आ मेरे सत्संग सुन, चल जा अपने घर को। इतनी ताकत, इतनी दया लेकर उस महात्मा को और उस वाणी को अगर जीव नहीं समझ पाया तो उसका जिंदगी तो फिर संसार में क्या पता कोई महात्मा आए निकालने के लिए कि नहीं निकले। तो कहते हैं कि यहाँ तक, अब यहाँ से ऊपर मेरा चौथा पद है, मेरा घर है। अब मेरे घर की पता जानो। अब आगे की व्याख्या संत महात्मा करते हैं। हाँ जी, आगे बोलिए। काल त्रिलोकी किलहीनाथ, महाकाल पुनिकाल गिरा, महाकाल पहुंचा तक द्वार, आगे गति नहीं थी ठिकावा। कहते हैं कि सब जब धीरे धीरे सीमित कर गया तो जब महाकाल, जिसको सोहंग पुरुष कहते हैं, वो जब सतपुरुष में समाना चाहता है, नहीं जाने देता, क्योंकि निकाला हुआ देश। कहता वहां से भगा देता है क्योंकि वहां घेरा है। कहता जाओ अब तुम नीचे रचना करो, क्योंकि वो रचना परमात्मा ने अपनी मौज से की है। और जब वो सतपुरुष में समा जाए तो ये धरती सिमट जाए, फिर धरती नहीं बनेगा। ये संसार की, ये लोक जो है, 5 स्थान जो बना है, 5 नहीं 16, 18, 21 ब्रह्मांड है, ये सब सिमट जाएगा, फिर आएगा नहीं। इसीलिए संत ने, इसीलिए महापुरुष ने, सत्पुरुष ने इस रचना को खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मौज से रचना हुई है। तो ये बनता है, बिगड़ता है, इसमें से जीव अपने घर को ले जाते हैं, अपनी मर्जी से जो जो अच्छा लगता है उसको ले जाते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं। ये उन्हीं की गति से संसार चलती है। उसी को अकाल पुरुष कहा गया है कि उनकी गति से संसार चलती है। तो सतलोक में का ये सोहंग पुरुष नहीं जा सकता, उनको भी बंधन है, वो रुक जाता है, वहां से हटा देते हैं। लेकिन तुम तो सतपुरुष का अंश हो, उस मालिक का ज्योत हो, तुम्हारे को शक्ति है, तुमको वहां जा सकते हो, क्योंकि तुमको बंधन नहीं है। तो ये महात्मा कितनी बड़ी दया करके कहते तू चल, तुमको वहां तक है। ये तो काल, ब्रह्म, पार ब्रह्म में कोई नहीं जा सकता, अंचित नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता, शक्ति नहीं जा सकती है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सकते। ये तो नीचे की चीज है। जी देवी दुर्गा को तुम मूर्ति लगाकर पूजा करते हो, अच्छा है, पूजा करना चाहिए, लेकिन वो तो तुम अज्ञान में हो, वो तो तुमको नीचे के है। ऊंचे की पद मिल रहा है तो नीचे की क्या चाहिए? अब जिसको देश की राष्ट्रपति बनाया जाए तो प्रधानमंत्री काहे के बनेंगे? अच्छा, और विश्व को उसको राष्ट्रपति बनाया जाए तो उसको एक देश की बनने की क्या जरूरत है? तो ये विश्व का है, विश्व को पालन करता है। और वहां तुम जा रहे हो तो संत वहां से आते हैं और वो पूर्ण पुरुष भी वहीं से आते हैं। ये दोनों का आना जाना वहां से। इस संसार में 2 ही अव्वल है, एक सत्संग और एक संत। सत्संग पूर्ण पुरुष भी करता है, संत भी करता है। नाम संत देता है, पूर्ण पुरुष नाम नहीं देता, ये भेद है। पूर्ण पुरुष अपनी रेडिएशन से ले जाता है, संत अपने नाम से ले जाता है, दोनों के भेद है। आपने जब रचना का रहस्य पढ़ा, जब इस सृष्टि के ताज में इच्छा हुई कि मैं आपको खोलकर पूरी भेद बता दूं, तो ये रचना की रहस्य में आप लोग यहाँ तक पहुंचे और अब अपने घर चलने की तैयारी कीजिए। अब अपना घर आ रहा है, बोलिए आगे। परलय महापरलय गति गाई, 3 परलय अब कहूँ बुझाई, काल किया जब तन परवेश, जीव चला तदिया परदेश। कहते हैं कि ये तो महाप्रलय की बात बताया, लेकिन अब तुम्हारे शरीर की प्रलय के बारे में बता रहा है
एक काल जो है तन में प्रवेश करता है और जीव को खींचकर अपने घर ले। देखो कितनी बड़ी का है कि एक काल कैसे खींचकर फिर अपने अधीन करेगा। अगर गुरुमुख नहीं हो, अगर वो पूर्ण पुरुष से उसकी छाया में नहीं हो और गुरु के नाम सतगुरु से नाम संत सतपुरुष से नाम नहीं लिया, अगर नाम नहीं लो तो पूर्ण पुरुष के सत्संग में अगर उसकी दया में अगर हो तो भी तुमको काल नहीं खाएगा। अब यहाँ देखो काल अब शरीर में समाकर जीवों को गति ले रहा है, अपने अंश में ले जा रहा है। अगर सत्संग अगर गुरु किया रहता तो फिर काल नहीं आता। अभी तो गुरु किया नहीं संसार वाले ने, अब जो जहाँ कर रहा है वहां जा रहा है। आगे हाँ जी। मूल द्वार पृथ्वी का वास, खींचा वहाँ से श्वास और भाव, खींच कर आया इंद्री द्वार, वहाँ से पहुँचा नाभि मजार। कहते हैं कि मूल द्वार पर वो पृथ्वी गणेश का वास है, वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है और यहाँ से जब ऊपर काल बैठ जाता है तीसरे तिल पर जब आकर बैठता है तो श्वास शरीर में चारों तरफ फैला हुआ है। अब देखो किसी आदमी को श्वास कम हो जाती है, पैरालिसिस मार देता है एक अंग में, हवा कर लगता ना, हवा लग गई यानी उसकी अंदर की गति थम गया। तो अब वहां से श्वास को खींच रहा है, अब नीचे से चढ़ने लगा। एक तो तुमको साधना करके जाना है, एक काल अब तुम्हारा खींच रहा है मौत के समय। तब ये गुर्दा चक्र जो है वो खत्म हुआ, इंद्रिय चक्र पर आ गया, वहां से खींच कर अब नीचे के सारी गोर उड़ सब सुन पर गया। फिर उसके बाद में इंद्रिय चक्र से नाभि चक्र पे आ गया और कमर से नीचे पूरा सुन गया। आ गया नाभि से खिंच हृदय आया, हृदय से फिर कंठ समाया, पृथ्वी जल अग्नि और पौन, कंठ मही रुदन लगी होन। कहते हैं कि अब तुम्हारा नाभि चक्र से अग्नि तत्व अब हवा में मिल गया, हृदय में आ गया। पवन यहीं से चलता है, हृदय में धक 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 चलते रहता है। अब यहाँ से चला तो कंठ चक्र पर शक्ति है, जहाँ से आवाज बोल रहे हो, ये आवाज उसी का रूप है शक्ति का। तो कहते ये घूल कर फिर यहाँ आ गए। अब जब कंठ पर आया तो रुधन आ गया, जब यहाँ खींच लिया दबा दिया। अब दबा दिया, मरने वाला आदमी के देखो आंख से पानी गिरने लगता है और मुख से कोई आवाज नहीं लगता है, क्योंकि वहां से खींच कर वहां लेकर दबा देता है, यानी बंद करता है। हाँ जी आगे। चारों तत्व भास और श्वास, यहाँ से चले खींचे आकाश, दो दल कमल काल के देश, कर्म अनुसार खान प्रवेश। कहते हैं कि अब काल ने क्या किया, चारों दल, अब पृथ्वी में मिल गई, पानी में मिल गया, अग्नि में चले गए, हवा जाके शक्ति में मिल गया। अब वहां से दो चीज है, अब काल ने दो बनाया है, एक स्वर्ग और एक नरक। जैसा जो कर्म करेगा यहीं से काल उठाकर उसको वहां डाल देता है। अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग में डाल दिया, बुरा कर्म किया तो नरक में डाल दिया। अब दोनों बंधा, कहता दो चीज बनाया, एक स्वर्ग नरक। काल ले जा रहा है, अगर गुरु मिला रहता तो अपने घर ले जाता। जिसको गुरु मिला रहता, जिसको पूर्ण पुरुष भी मिला रहता, वो सत्संगी वाले सुना दिया रहता, उसके आंख के सामने वो देख लिया रहता, वो नजर ही डाल दिया रहता तो नजर से खींच लेता, अपने रिलेशन से ले जाता। तो दोनों नहीं मिला, न पूर्ण पुरुष मिला न गुरु मिला। तो काल ने अब उसको ले जाकर अब जो जैसा कर्म करता है उसको उसी में डाल देता है। जैसा जैसा जिसका कर्म हो, जो अच्छी कामनाएं करके यहाँ साधना किया है और भगवान के भक्ति किया है तो उसको स्वर्ग में भेज देगा, और जो गलत किया है तो उसको नरक में डाल देगा। हाँ जी आगे। इस विधि काल जीव को खाए, जन्मे मरे बहुत दुख पाए, सतगुरु बिन नहीं लगे ठिकाना, ताते सतगुरु शरण समाना। कहते हैं कि अब ऐसे ही विधि है, यही तुम्हारा विधि। अब जीव को अब गुरु, अब वो आदमी जो जीव से पहली बार मिला था तक उससे बड़ी सवाल कर रहा था, कहता कि मैं यहाँ हूँ, मेरा ये राज है, मेरा घर है, मेरा दुआ, देख लो अब तुम दुनिया को।
अब काल ले गया, स्वर्ग में डाल दिया, नरक में डाल दिया, फिर उसमें से निकला तो फिर उसको दांत से दबा दबा कर फिर धरती में 4 खान 84 में डाल दिया। अगर सतगुरु मिला रहता, संत मिला रहता तो तुमको काल नहीं पकड़ता। तो यहीं पर इसी कर्म को जीव को जाने के लिए कहते कि यहाँ से मुकतने के लिए वो सतगुरु पूर्ण पुरुष या सतगुरु का संग चाहिए। इसके लिए संग चाहिए, धन के लिए नहीं, बड़ी बड़ी मकान के लिए नहीं, राजा बनने के लिए नहीं, बड़ी नौकरियों के लिए नहीं। ये तो कर्म में तुरा लिखा है मिलेगा। ये तो संसार में जब आए हो पिछले कर्म से तो तुमको यहाँ संसार में मिल गया। सतगुरु इसके लिए धारण किया जाता है कि काल के देश में फिर नहीं जाओ मानव चोला पाकर। ये मानव चोला बड़ा अनमोल है, ये लास्ट सीढ़ी है। जब मिल गया तो सतगुरु मिला तो शब्द का भेद देकर लेकर गया, अब पूर्ण संत मिला तो सत्संग सुना कर ले गया। तो कहा कि यहाँ तक और तुम्हारी रचनाएं, और सतगुरु मिला तो सतगुरु अपने घर ले जाता, नहीं तो अब काल के घर में अब दुख भोगो, फिर यहाँ उपजो और बिन सो। आगे सतगुरु कहे भेद दर्शाई, मार्ग घर का दे बुझाई। प्रथम शरण गो सतगुरु के, द्वितीय बार धरो सत्संग की। कहते हैं कि अब गुरु जो तुमको मिल गया तो तुमको भेद बता दिया, मार्ग बता दिया, तब पहले अपने गुरु से प्रेम करो। चरण धरने का मतलब उनका पांव मत पूजो, चमड़ी के पांव, उसके चरण धरो। उसकी प्रकाश चरण है, ये कपार को बता है चरण, ये आंख के ऊपर जो है ये तीसरे तिल यहाँ चरण है। यहाँ तुम अपने ध्यान को ध्यान में लगाओ, मिलाओ, ये चरण है। ये नहीं कि गोर को लाओ, जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, अच्छा नामृत बना कर पी रहे हो, नरक में चले जाओ। जिसको जैसा पूजोगे इसी में चले जाओगे। तो कहते हैं यहाँ चरण धरो। आज के जमाना में देखो, गुरु को जाता है तो गोर पूछ कर उसके चरणामृत बना के पीते हैं। अरे देह को पूजे, देह में धरे। अगर गुरु के देह को पूजोगे तो फिर देह में चले आओगे। अरे उसकी प्रकाश में आओ गुरु की, कि ताकि तुमको प्रकाश में लेकर चला जाएगा। तो कहते हैं गुरु की फिर चरण को पूजो और उसकी बात को मानो, सत्संग सुनो। वो जो तुमको जो कहे उस पर अमल करो, सत्संग सुनो, उसका सत्संग बार बार सुनो। हाँ जी आगे। गुरु जो भेद बतावे तुमको, धारो वचन कमाओ उनको। तन मन इंद्री सुरत समेटो, चराकाश शब्द गुरु भेंटो। कहते हैं कि जो गुरु तुमको भेद बताता है, भेद कह दिया, कौन सा भेद? गुरु कहता है बेटा अब तुम मेरे साथ हो गए हो, अच्छे से मन वचन कर्म से शुद्ध रहना, सत्संग करना, लोगों में प्रेम रखना, लोगों से झगड़ा मत करना, गलत से पैसा मत कमाना, गलत व्यू से किसी का लेना नहीं, किसी को सताना नहीं। ये है गुरु का नाम। इसको नाम कहता, गुरु का वचन नाम होता है, ये नाम नहीं है। ये 5 नाम जो मिलता है ये तो मन और शरीर को शुद्धि करने का है। इससे स्थिर हो जाओगे और इससे आपकी जीवात्मा और आपका शरीर स्थिर होगी, मन स्थिर होगा और तुम इससे साधना करके अपने गुरु को पा सकते हो। गुरु को पाने के लिए साधनाएं हैं, सुमरन ध्यान और भजन। ये गुरु को पाने का साधना है, ये नाम नहीं। जब सुमरन ध्यान भजन करोगे, नाम की जाप करोगे तो तुमको गुरु मिलेगा, और जब वो गुरु मिलेगा तब ज्ञान देगा। अभी तो गुरु मिला नहीं, गुरु तो नाम दिया है। अभी तुमको ABCD पढ़ाया है। गुरु जब इसको जाप करोगे नाम को, और जब सत्संग सुनोगे, तब इसी नाम को जाप करते करते उसका दर्शन होता है। और जब वो दर्शन होगा तब तुमको भेद देगा। अब पूर्ण पुरुष तो है तो अपने तो भेद दे देता है, वो तो उसको कोई बंधन नहीं, उसमें कोई बंधन नहीं। तो कहते हैं कि तुम इसकी जाप करो, इसकी साधना करोगे, सुमरन करोगे, जपा जाप करो, चाहे माला से करो, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, और रूप को देखो। तो जब ये देखोगे तो रूप वो क्या है, वो दिखाते, कहते ये रूप है नहीं, कहते इसका रूप है, ऐसा है नहीं। वहां गुरु की प्रकाश होता है, वहां गुरु का प्रकाश होता है और गुरु का शब्द होता है। लेकिन गुरु ने ये भेद नहीं खोलता है कि मैं हूं वहां पे, मेरा प्रकाश है, मेरा शब्द है। वो सब जगह गुरु की प्रकाश है, एक काला है, एक उजला है।
कभी सत्संग आएगा तो मैं सुना दूंगा इसी किताब से, इसी में आपको बता दूंगा कि एक काला है एक उजला, काला काल का है, उजला गुरु का पद है। कंज कहते हैं ना, श्वेत और कंज, श्वेत कंज कहा गया कि श्वेत मतलब गुरु, कंज यानी उस माली के प्रकाश। तो कहते हैं श्याम श्वेत कंज, श्याम के मतलब काला होता है, तो काला काल का है, श्वेत गुरु का है, तो दोनों रहते हैं। तो जब इस नाम को जाप करोगे और जो गुरु की साधना करोगे, गुरु से प्रेम करोगे, जो गुरु से बिन प्रेम प्रीत नहीं हुई, गुरु से प्रेम अगर नहीं किया और गुरु को मानुष जानते तेनर होते अंत दुखी हो संसार में जाए जमकर, उसको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। उसको पूर्ण पुरुष मानकर उसकी साधना करो और उससे प्रेम करो। जब पूर्ण पुरुष मानकर आप उनकी साधना करोगे, आप ये जानते हो, कहोगे कि हमारा गुरु, तो गुरु आदमी है, अब उसका नाम ये है, कोई पूछेगा तुम्हारा गुरु का नाम क्या था, नाम तुरंत बोल देते हो, कह देते हैं ना। लेकिन जो जानकार है अपने गुरु का नाम नहीं लेता, वो कहता है हमारा गुरु कोई नाम नहीं, क्योंकि गुरु का नाम कोई शिष्य नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि इसलिए हिदायत किया गया, गुरु का नाम नहीं, गुरु तो शब्द है, प्रकाश है, तो उसका शब्द प्रकाश का क्या नाम होगा? ये देह का नाम है, तो देह का नाम गुरु का थोड़ी लिया जाता है। इसीलिए अपने गुरु को नाम नहीं लेना चाहिए और अपने गुरु को मानुष भी नहीं जानना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि ये शब्द है, प्रकाश है, ये शब्द प्रकाश में विलीन है। अगर मुझ पर दया कर देंगे तो मुझे भी ये शब्द प्रकाश में ले जाएंगे। बिने प्रीत भाव नहीं हुए, प्रीत करोगे तो गुरु की भाव जगेगी। अब बिन प्रेम प्रीत नहीं हुई, प्रेम करोगे तो प्रीत जगह तो भाव आएगा, भाव आएगा तो शब्द और प्रकाश मिलता है। वो गुरु कहीं रहे, विदेश में रहे, यहाँ रहे, वहां, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो यहाँ बैठे बैठे वहां बता देगा। बता क्या देगा? कि उसकी रेडिएशन इतनी पावरफुल होती है कि आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। वो कहीं भी रहे, हिंदुस्तान के किसी भी कोना में रहे, वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको याद करेंगे, उसका नाम लेकर फोन करेंगे, बात करेंगे तय नहीं। वो तो जब तुम उसको भाव बनाओगे, प्रीत करोगे, तो ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। वो आता है, वो अंदर प्रकट होता है, वो शब्द है, वो शब्द गुरु है। शब्द रूप गुरु धुन रूप चेला। जब आप धुन लगा दिए, जब प्रेम कर लिया, यानी उसमें प्यार किया, तो शब्द प्रकट हो जाए। तो जब दोनों का मेल हो जाता है तो ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। जब ये चीज हो जाएगा तो तुम में गुरु, तुम गुरु में। आप कोई कहेगा गुरु कहाँ है, तो कहोगे हमको तो मालूम नहीं, गुरु तो अब क्या पता गुरु कैसा होता है। अब गुरु तो गुरु ही है। अभी कोई पूछेगा गुरु कैसा है, तो ऐसा है, मथुरा में रहते हैं, उनका ऐसा है, दाढ़ी है, गाड़ी है, घोड़ा है, ऐसा। फोटो निकाल कर रख दोगे, ये है। अरे क्या गुरु है? आप इसी भरों में फंसे हो। पट गया तुम्हारा गुरु कौन? तो फोटो निकाल के दिखा दूंगा मोबाइल, ये मेरा गुरु है। अब हो गया, फंस गया। देह का गुरु, देह का चेला हुआ नरक में ठेलम ठेला। अब देह का गुरु किया और देह का चेला हुआ, और दोनों नरक में जाओ। तो देह का गुरु नहीं होता, गुरु शब्द होता है। हाँ जी, आगे बोलिए। तन मन इंद्री सुरत समेटो, चढ़ आकाश शब्द गुरु भेटो। सुनो नित्य तुम भगवानी, देखो अद्भुत ज्योत निशानी। ज्योत फार फिर सुन समाओ, सुख मन होए बंक में आओ। देखो कितनी बड़ी बात कहा कि सुनो, प्रकाश को देखो। प्रकाश कौन है? गुरु की अंदर से रेडिएशन निकल रहा, वाणी क्या अंदर गूंज रहा है। और जब ये दोनों आओगे तो शरीर की हलचल यानी तुम्हारे अंदर एकत्र होगा, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट तुम्हारा शरीर अंग से छूटते हुए, जिसको शरीर के अंदर है जो सुन महासुन भंवर गुफा, ये क्या है? ये अंदर की एक कला है। इसको हम कितना भी आपको भेद बाहर बताऊं, आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने जो लिखा है उतना ही समझो, क्योंकि ये अंदर की कलाएं हैं। ये चलता है खून की दौड़ से। खून जो शरीर में दौड़ रहा है, ऐसे ही खून ऊपर की तरफ दौड़ता है। एक व्हाइट खून होता है, एक लाल खून होता है। ये दोनों की दौड़ जैसे नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ हो जाएगी, तब अंदर एकत्रित होता है। अंदर एक शक्ति है जिसको लाइट कहा जाता है, जिसको रेडिएशन, जिसको ताकत कहा जाता है, जिससे शरीर
से जीव उत्पत्ति होता है, वहां से वो निकलता है। अब फिर उसको जब एकत्रित होकर ऊपर जाता है, जब शरीर के अंदर घट बाई घट निकलते हुए, उसको भंवर गुफा का अंधेरा कहा गया, जहाँ पर रोशनी नहीं है। शरीर के अंदर आंख बंद करो, अंधेरा दिखता है। वो अंधेरा से जब निकल जाओगे, उजाला आएगा, वो है घट बाई घट पार करते हुए, भंवर गुफा को पार करते हुए, अपने घर को तैर करते हुए जाओ। एक घट के अंदर यानी अपने मुकाम तीसरे तिल पर आओ और यहाँ गुरु का दर्शन करो, यानी शब्द में आप समाओ, आप सूरत हो, शब्द को खोज करो, आप शब्द में विलीन हो जाओ। हाँ जी, आगे। बंक पार त्रिकुटी सुन गीत, काल कर्म डोली ने जीत। सुन शिखर चढ़ी सूरत घूम, मान सरोवर पहुंची झूम। कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर जो संकल्प विकल्प उठ रहा था, ये मन के अंदर, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, जैसे तू गुरु ने तुमको दया किया, तो जैसे तुमको अंदर आभास हो गया, जब तुम्हारे अंदर वो तत्व ज्ञान आ गया, तो ये संकल्प विकल्प खत्म हो गया। तो जब संकल्प विकल्प खत्म हो गया, तो इस शरीर की सृष्टि की धार से आप ऊपर निकल गए, इस सृष्टि के धार से ऊपर चले गए, यानी मन की गति से ऊपर चले आए। जब मन की गति से जीव ऊपर चला जाता है, उसको इस संसार में पैदाइश नहीं होता। ये संसार मन तक है, तब तक जिंदगी ये संसार की है, मन के ऊपर जाने के बाद ये नहीं होता। तो कहते हैं कि जब तुम मन की गति से ऊपर चला गया, गुरु की दया से, गुरु की प्रेम से, गुरु की मेहर से, ये मेहर से जाता है, ये गुरु के प्रेम से जाता है, गुरु की दया से जाता है। तो गुरु की तनमन वारो, पहले कहा कि तनमन वारो, फिर जब ये वारोगे तब तुमको गुरु मेहर करेगा, दया करेगा। तन मतलब थोड़ी तुमको कहेगा हमारे घर में आकर नौकरी करो, खेती करो, दुकान दफ्तर काम करो। वो तो तुम दे दिया, गुरु ने लिया, फिर लौटा दिया। तो कहते हैं कि जब ऐसी दशा होती है, मन की संकल्प विकल्प से हट गए, यानी शरीर छूट गया, मन छूट गया, अब आत्मज्ञान हो गया, आत्मा में चलाया, यानी तुमको प्रकाश ही प्रकाश नजर आने लगा। आत्मज्ञान होने से प्रकाश होता है। कहते अब तू प्रकाश में आ गया। अब कहता वहां आ गया प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जहां देखो वहां प्रकाश, सफेद एकदम उजाला, जैसे चांदनी रात होती है, ऐसे ही शरीर के अंदर वो रोशनी अंदर से फूट फूट कर निकलता है, अंदर घाट के अंदर, बाहर से नहीं दिखता, वो अंदर जैसे आंख बंद करोगे तो दिखेगा। तो ये रोशनियां कैसे होता है? ये गुरु की दया से और मेहर से। जब तक गुरु से प्रेम नहीं करो, पूर्ण पुरुष की सत्संग न सुनो, पूर्ण पुरुष के साथ रहो नहीं। अब दुनिया भी सत्संग, दुनिया चीज सुनते हो, क्या मिलेगा? आया राम खिस्सा कहानी सुना दिया, कुछ नहीं मिला। तो कहते कि इस शब्द को पकड़ो और आगे चलो तो मिलता है। आज आगे बोलिए। महाशून्य जहाँ अति अंधियार, गुप्त चार धुन बानी सार। भंवर गुफा जाय लीनी चीन, आगे सतलोक चढ़लीन। देखो, जब अंधियारी नगरी में जाओगे, महाशून्य से ऊपर लोगे, 4 गुप्त स्थान है, वहाँ 4 आवाजें आते रहती है। ये साधना के विषय मैं आपको अगर खोल कर बता दूं तो आप नहीं समझ पाओगे ये क्या है। ये 4 चीजें शरीर के अंदर से जब निकलती है, वो चारों में 4 विलीन होकर